देश की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस ने अपनी नासिक बीपीओ यूनिट में ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है। इस यूनिट में टॉप मैनेजमेंट पर बैठे कुछ लोगों पर यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप लगे हैं। कंपनी ने इस यूनिट में नई भर्तियां भी रोक दी है। वहीं नासिक की आईटी कंपनी में यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में नया मोड़ सामने आया है। इसमें मानव तस्करी का मामला भी जुड़ गया है। इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 9 के खिलाफ केस दर्ज है। कंपनी के एचआर हेड रही निदा खान और तौसीफ अत्तर मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नासिक की एक प्रमुख आईटी कंपनी में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का चौंकाने वाला मामला सामने आया। अब मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण तक ही जा पहुंचा है। पुलिस ने कंपनी के एचआर अधिकारी समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल 9 मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपियों पर नौकरी, प्रेम और मदद का लालच देकर युवतियों के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी साल 2022 से दोस्ती के नाम पर युवतियों के साथ जाल बुन रहे थे। उन्हें मानसिक और भावनात्मक दबाव बनाकर उनका शोषण करा जा रहा था। अब जांच में नया मोड़ आया है। पुलिस को पता चला है कि आरोपी पीड़ित युवतियों को मलेशिया बेचने की योजना बना रहे थे। वीडियो कॉल पर मलेशिया भेजने की चर्चा भी हुई थी। एक पीड़िता को सीधे मलेशिया भेजने की तैयारी चल रही थी, जिसमें पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। मामले की जांच कर रही एसआईटी को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जांच में विदेशी फंडिंग, वित्तीय लेन देन और बड़े रैकेट की आशंका जताई जा रही है और कुछ अधिकारियों को तो संदेह है कि इस पूरे मामले का राष्ट्रीय सुरक्षा से भी संबंध हो सकता है। पुलिस का मानना है कि अन्य कई महिलाओं को भी इसी तरह निशाना बनाया गया। अब आपको बताते हैं निदा खान कौन है, जिसको लेकर के लगातार पुलिस जगह जगह इनकी तलाश में है। निदा खान इस पूरे मामले की केंद्र बिंदु बन गई है। वो नासिक स्थित कंपनी के एचआर मैनेजर है और कंपनी की इंटरनल कमेटी यानी कि पॉश एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का हिस्सा थी। आरोप है कि कई शिकायतें उनके पास पहुंची, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया या ऊपर नहीं भेजा। जांचकर्ताओं के मुताबिक पॉश प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। निदा खान सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा है। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वो एचआर मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। पुलिस के अनुसार निदा खान और तौसीफ अत्तर को इस मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि निदा खान फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में तकनीकी और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस ने अंडरकवर ऑपरेशन चलाया था। 7 महिला पुलिसकर्मी हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर कंपनी में काम करती रही और आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी। इसी ऑपरेशन के आधार पर कई शिकायतें सामने आई और 9 एफआईआर अब तक दर्ज हुई है। पीड़ित युवतियों का कहना है कि उन्हें नमाज पढ़ने, गौमांस खाने और धर्म बदलने के लिए दबाव डाला गया। कंपनी के अंदर ही कुछ कर्मचारियों ने इस जाल को फैलाया। टीसीएस कंपनी ने आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। एसआईटी आरोपियों के बैंक लेन देन, विदेशी संपर्क और संभावित रैकेट की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज किए हैं। मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। टीसीएस के 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 6 पुरुष और 1 महिला है, जबकि इस पूरे नेटवर्क की कथित मास्टरमाइंड निदा खान पिछले 20 दिनों से फरार चल रही है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित प्रतिष्ठित आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के भीतर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के मामले में एक नहीं कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में नासिक के मुंबई नाका और देवलाली पुलिस स्टेशन में कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य साजिशकर्ता निदा खान पिछले 20 दिनों से फरार है। कंपनी के कामकाज की आड़ में चल रहे इस काले खेल ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों की पहचान दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफ्ताब अंसारी और महिला प्रबंधक संचालन अश्विनी के रूप में हुई है। इस मामले के सामने आने के बाद कंपनी ने सभी को निलंबित कर दिया है। 8 महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर यह कार्रवाई हो रही है। पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये बात भी सामने आई है कि टीसीएस बीपीओ कंपनी में मैनेजर और टीम लीडर के पद पर कार्यरत निदा खान इस पूरे नेटवर्क का संचालन कर रही थी। रोजाना होने वाली मीटिंग्स जो आधिकारिक तौर पर काम के नियोजन के लिए होती थी, लेकिन इनका इस्तेमाल हिंदू लड़कियों पर मानसिक दबाव बनाने और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता था। रिपोर्ट्स के अनुसार निदा खान ऑपरेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालते हुए नई आने वाली युवतियों को जानबूझकर आरोपी पुरुषों के पास ट्रेनिंग के लिए भेजती थी, ताकि उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा सके। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये पूरा नेटवर्क चल रहा था। इस मामले में जब पुलिस ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अश्विनी छनानी को गिरफ्तार की, तो फिर और भी ज्यादा पूछताछ की गई। फिर उसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस अपराध में 6 पुरुष और 2 महिला आरोपी शामिल हैं, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे। इसी ग्रुप के जरिए पीड़ित लड़कियों पर नजर रखी जाती थी और उनके शोषण की योजना बनाई जाती थी। मामले की गंभीरता और काम करने के तरीके को देखते हुए जांच एजेंसियों को इसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के सक्रिय होने का भी संदेह है।
मास्टरमाइंड निदा खान कौन है, ये भी आपको बताते हैं। 26 साल की निदा एजाज खान साल 2021 से टीसीएस में काम कर रही थी। मूल रूप से नासिक के द्वारिका क्षेत्र की रहने वाली है और टारगेट टीम की वो प्रमुख थी। लड़कियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाने के लिए मुख्य भूमिका निभाती थी और जरूरत पड़ने पर अन्य आरोपियों को आर्थिक मदद भी मुहैया कराती थी। पुलिस का मानना है कि निदा की गिरफ्तारी के बाद इस बात का खुलासा होगा कि इस पूरे रैकेट के पीछे असली चेहरा किसका है और इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। आरोपियों के बैंक अकाउंट की भी जांच होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी गिरफ्तार आरोपियों के बैंक अकाउंट को खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या उन्हें इस अवैध गतिविधियों के लिए अंजाम देने के लिए बाहर से पैसे मिल रहे थे। निदा खान की तलाश में भी पुलिस की टीमें जुटी हुई है। निदा खान पिछले 20 दिनों से पुलिस को चकमा दे रही है। उसकी तलाश के लिए नासिक पुलिस ने 3 विशेष टीमें गठित की है और अलग अलग ठिकानों पर रवाना की है। हालांकि अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और उसके करीबियों से पूछताछ के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा ताकि उत्पीड़न और धर्मांतरण गिरोह के बड़े राज सामने आ पाए। आपको क्या लगता है, कब तक निदा खान पकड़ी जाएगी और क्या वाकई ये सोची समझी साजिश के तहत लड़कियों का यौन शोषण किया जा रहा था, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और वाकई क्या विदेश से भी फंडिंग हो रही थी? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।